देखना अपन पढ़ रहे हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष तथा लोकतंत्र के बारे में, है ना। तो श्रीलंका के बारे में देखो, अपन ने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा कि बांग्लादेश में सैन्य शासन भी रहा और बांग्लादेश में लोकतंत्र भी रहा। अपन ने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में सैन्य शासन भी रहा और पाकिस्तान में लोकतंत्र भी रहा। लेकिन श्रीलंका कभी सैन्य शासन से नहीं जूझा। श्रीलंका में जो भी दिक्कत आई, श्रीलंका में जो दिक्कत आई वो सबसे बड़ी दिक्कत आई गृह युद्ध की, है ना। गृह युद्ध की दिक्कत श्रीलंका में हमेशा से रही, लेकिन श्रीलंका ने कभी अपने शासन को सैन्य शासन के हाथ में जाने नहीं दिया। वहां पर लोकतंत्र हमेशा सक्सेसफुल रहा, है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है अपन आगे जाके पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं कि श्रीलंका में सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही, है ना। तो श्रीलंका की एक स्थानीय जाति है, श्रीलंका जिस स्थिति से जूझ रहा है वो स्थिति है सियोल के बारे में, है ना। वहां पर एक सियोल जाति है ना, उससे जूझ रहा है। उसके अंदर क्या हुआ था, पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में इसमें श्रीलंका के में अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस बारे में अपन बात कर लेते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं तमिल समस्या के बारे में, ठीक है। अपन पढ़ने वाले लिट्टे, है ना। लिट्टे तमिल एक ग्रुप था, एक गठबंधन बनाया था जिसको श्रीलंका ने बाद में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। अपन पढ़ेंगे कि भारत की शांति सेना तथा श्रीलंका का प्रवेश, भारत की एक शांति सेना को भेजा गया था वहां पर 1987 में, जिसको लगभग 1989 में वापस क्या कर लिया गया था, बुला लिया गया था। फिर पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कि ऐसे कौन कौन से देश थे जिसने श्रीलंका में स्थापित करने के लिए अपनी मध्यस्थता करी, है ना। देखना आगे बात करते हैं सिलोन जाति संघर्ष, है ना। श्रीलंका के अंदर जो संघर्ष रहा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सियोल जाति संघर्ष रहा। देखो इसके अंदर क्या किया कि सियल भाषी वहां के मूल लोग थे, है ना, जो श्रीलंका के रहने वाले थे। अब क्या हुआ, जब श्रीलंका भी उपनिवेशवाद रहा था, लगभग इसका ब्रिटेन का और इनका उपनिवेशवाद श्रीलंका भी रहा था। 1948 के आसपास श्रीलंका भी आजाद हुआ, ठीक है। अब श्रीलंका जैसे ही आजाद हुआ उससे पहले ब्रिटिश लोगों ने तमिल लोगों को श्रीलंका में जाके बसाने का काम किया था, इसलिए क्योंकि तमिल लोगों को बागानी फसलों का काम आता था, है ना। तो अब श्रीलंका में भी उनको बागानी फसलें चाहिए थी, तो अंग्रेजों ने कॉफी उत्पादन और चाय उत्पादन के लिए तमिल लोगों को कहाँ ले गए, श्रीलंका में ले गए। अब जब वो तमिल लोगों को श्रीलंका में ले गए तो तमिल लोग धीरे धीरे जाके कहाँ बसने लगे, श्रीलंका के बसने लगे। तमिल लोग जो तमिलनाडु के, क्योंकि आप देखो तमिलनाडु से टच होता हुआ श्रीलंका है ना, तो तमिल लोग वहां जाकर क्या करने लग गए, बसने लग गए। अब 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया। अब 1948 में जैसे श्रीलंका आजाद हुआ, ठीक है, तो वहां पर 1956 में उनकी सरकार ने एक संविधान संशोधन कर दिया और उस संविधान संशोधन में ये बोल दिया कि वहां का जो मूल धर्म होगा वो होगा बौद्ध धर्म, ठीक है। वहां की जो भाषा होगी उस भाषा को उन्होंने बोल दिया सियल भाषा, वहां की स्थानीय भाषा होगी। और उन्होंने एक बात ये बोल दी कि जो भी आर्थिक संसाधन होंगे या जो भी वहां पर जो योजनाएं आएगी या कुछ भी आएगा श्रीलंका में, प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो वहां की मूल जाति। और वहां की मूल जाति कौन सी थी, अपन ने पढ़ा सिलोन जाति वहां की मूल जाति थी, है ना। बौद्ध धर्म में जो सिलोन जाति थी वो वहां की मूल जाति थी। अब इससे तमिल लोगों को क्या होने लग गया कि अब हमको तो कुछ प्राथमिकता मिलेगी नहीं, जबकि हम भी यहाँ पर क्या है बहुत समय से ले रहे हैं। तो 1956 में ये जैसे ही संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, इसके बाद तमिल लोगों ने वहां पर क्या प्रारंभ कर दिया, लगभग 1990 के आसपास तमिल लोगों ने वहां पर क्या चालू कर दिया, आंदोलन। 1980 में तमिल लोगों ने वहां पर क्या चालू कर दिया, आंदोलन चालू कर दिया। अब 1980 में उन्होंने वहां पर आंदोलन चालू करा, तो उन्होंने एक 1980 के बाद जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ श्रीलंका के अंदर, 1983 के आसपास उन्होंने एक गठबंधन बना लिया जिसका नाम था लिट्टे, है ना, अपने पढ़ा, जिसका नाम था लिट्टे, है ना। ये लिट्टे गठबंधन तमिल लोग थे, उन तमिल लोगों ने मिलकर एक लिट्टे गठबंधन बना लिया ना। इस लिट्टे गठबंधन जो था, है ना, इस लिट्टे गठबंधन बनाया, इसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, है ना, इसका नाम था। देखो ये जो गठबंधन बना, इस गठबंधन ने क्या करा, अपनी आंदोलन करने लगे, मतलब तमिल लोग आपस में मिल गए और तमिल लोग आपस में मिलकर क्या करने लग गए, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने इसकी सहायता से 1987 में। उससे पहले ये देख लो कि ये आंदोलन श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा भड़क गया और श्रीलंका की सरकार ने इसको कौन सा मतलब आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया था। अब ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत ने भी इसमें हस्तक्षेप क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं श्रीलंका में मानवाधिकारों का हनन हो रहा था। इस मानवाधिकार के हनन को लेकर, है ना, जो आंदोलन उसके अंदर बहुत तेज चल रहा था, उसमें शांति स्थापित करने के लिए भारत ने भी उसकी क्या करी, हेल्प करी। और 1987 में भारत ने अपनी सेना को भेजा कहां पर, श्रीलंका के अंदर। भारत ने जैसे ही अपनी सेना को श्रीलंका के अंदर भेजा तो वहां पर एक तो तमिल लोग थे और एक सियोल जो जाति थी वहां की, है ना, वो वहां की मूल जाति थी। उन दोनों ने इसका आंदोलन कर दिया।
सियोल जाति ने इसका आंदोलन ये किया, इसका विरोध ये किया कि उन्होंने ये बोला कि जो भारत की सेना है वो विदेश नीति के तहत, है ना, श्रीलंका में अपना आंतरिक हस्तक्षेप कर रही है, यह आंतरिक हस्तक्षेप सही नहीं है। तो इसका उन्होंने इस तरह से विरोध किया। और तमिल लोगों ने इसका यूं विरोध किया कि भारत की सेना, है ना, श्रीलंका में तमिल लोगों को कुचलने के लिए भेजा गया है, मतलब उनकी आवाज को दबाने के लिए भेजा गया है, संगठन को कुचलने के लिए क्या करा गया है, भेजा गया है। तो इन दोनों पार्टियों ने इनका क्या कर दिया, विरोध स्टार्ट कर दिया। जबकि भारत के राजीव गांधी, है ना, और जयवर्धने, उन दोनों ने यह सोचा था कि अगर भारतीय सेना यहां पर आएगी तो भारत की सेना और तमिल लोग ज्यादातर भारतीय है, तो भारतीय सेना की बात तमिल लोग समझेंगे, है ना, और आंदोलन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन तमिल लोगों ने यह समझ लिया कि ये जो सेना आई है, ये सेना हमें क्या कर देगी, पूरी तरह से कुचल देगी और हमारा आंदोलन क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, है ना। तो इनका भी विरोध किया गया वहां पर, और 1989 के आसपास, है ना, इनको क्या कर लिया, वापस बुलाना पड़ा। अब क्या हुआ कि जैसे ही राजीव गांधी, है ना, तमिल में भारत के दक्षिण एरिया में घूमने के लिए गए थे, किसी काम से गए थे, वहां पर तमिल लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और बाद में लिट्टे का जो गठबंधन था, वो लिट्टे के गठबंधन ने बोला भी कि आगे से किसी भी भारतीय को इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हत्या करके उन्होंने बोला कि आगे से कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्या हुआ, 1989 के बाद में ये जो गठबंधन था, ये गठबंधन बहुत ज्यादा ताकतवर होने लग गया, ठीक है। और इतना ज्यादा ताकतवर होने लग गया कि इसको श्रीलंका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। मतलब तमिल लोग और वहां के सियोल लोग, ये जो गठबंधन था, इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई, बहुत जबरदस्त लड़ाई, मतलब ये एक दूसरे को मारने लग गए। अब श्रीलंका ने क्या कर दिया, 1990 के आसपास, है ना, या 1995 के आसपास, इन्होंने क्या कर दिया, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर इसको पूरी तरह से कुचलने की प्रक्रिया को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया कि किसी भी हालत में हमको क्या करना है, इस आतंकवादी गठबंधन को क्या करना है, पूरी तरह से कुचलना है, और उनको बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर दिया। इस पर भारत ने भी हस्तक्षेप किया और यूएन ने हस्तक्षेप किया। यूएन ने यह बोला कि आप मानवाधिकारों का हनन कर रहे हो, आप लोगों को इस तरह मार नहीं सकते, है ना। आपको अगर कोई मामले को सुलझाना है तो आप शांतिपूर्वक सुलझाइए, आप उन पर अत्याचार नहीं कर सकते। फिर भी श्रीलंका ने नहीं माना, तो यूएन ने बोला कि अगर आप नहीं मानोगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन की 5 सदस्यों की वीटो पावर है, हमको इस पर क्या करना पड़ेगा, हमारी सेना भेजकर इसको क्या करवाना पड़ेगा, शांत करवाना पड़ेगा, है ना। यूएन ने भी उनको बोला, और भारत ने भी इसका पक्ष किया कि क्योंकि तमिल लोग एक तो भारतीय भी थे वहां पर रहने वाले, ठीक है, और दूसरी चीज वहां पर भारत हमेशा मानवाधिकारों के साथ रहा है ना, भारत ने हमेशा शांति की विदेश नीति अपनाई है। इसी कारण वहां पर भी भारत क्या चाहता था, शांति की विदेश नीति को चाहता था। ऐसे करते करते ये आंदोलन चलता रहा, तो श्रीलंका में यूएन के दबाव के कारण ये आंदोलन समाप्त हुआ, और 2006 के आसपास आते आते ये आंदोलन पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। श्रीलंका ने इस जो लिट्टे पार्टी थी, इस पार्टी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना, लिट्टे पार्टी को समाप्त कर दिया। लेकिन आज भी वहां पर ये मुद्दा चलता रहता है। आप देखो कुछ टाइम पहले, है ना, ये तमिल का और सियोल का मुद्दा चला था, जब आईपीएल के अंदर श्रीलंका के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया था, है ना। आज से 2 या 3 साल पहले जो आईपीएल हुआ था, उसमें श्रीलंका के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था कि अगर आप भारत में श्रीलंका के लोगों को लाके खिलाओगे, है ना, तो हम आईपीएल नहीं देखेंगे, और आईपीएल को तमिलनाडु में होने भी नहीं देंगे। आईपीएल तमिलनाडु में जितने भी आईपीएल थे उनको निरस्त कर दूसरी जगह कराए गए थे, है ना, और श्रीलंका के खिलाड़ियों को क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो किस जाति के थे, सियोल जाति के थे, है ना, और तमिल लोगों का वहां पर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। इसके खिलाफ श्रीलंका उठा रहा। लेकिन एक बात याद रखना, श्रीलंका में कभी भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन कभी भी इनकी सत्ता सैन्य शासन के हाथ में नहीं गई, हमेशा किसमें आती रही, लोकतंत्र के हाथ में ही रही। इसीलिए आप देखो कि अपन ने पढ़ा कि अपन ने जो एक इंडेक्स पढ़ा था, एक सारणी पढ़ी थी, उसमें श्रीलंका हर चीज में आगे रहा, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे रहा, है ना, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में भी आगे रहा। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने वहां पर हिंसा तो हुई, लेकिन अपने लोकतंत्र को कायम रखने के हिसाब से अपनी उन्नति को बढ़ाता गया। देखो भारत से भी आगे था, लेकिन कंपैरिजन आप जनसंख्या के आधार पर नहीं कर सकते। एक बात यह भी है कि भारत और श्रीलंका में जनसंख्या का बहुत ज्यादा अंतर है। जहां पर जनसंख्या कम होती है वहां पर विकास करना बहुत आसान होता है। लेकिन एक चीज देखे तो वहां पर जो श्रीलंका ने अपनी सरकार को चलाया, है ना, वहां पर कभी भी सैन्य शासन नहीं आया।